कभी सोचा है कि जब हम कोई गेंद फेंकते हैं तो वो एक खास रास्ते पर ही क्यों जाती है? या फिर ये सारे ग्रह सूर्य के चक्कर क्यों काटते रहते हैं? इन सब सवालों का जवाब सिर्फ 3 बहुत ही सरल लेकिन कमाल के नियमों में छिपा है। ये वो नियम हैं जो सच पूछो तो हमारे पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। तो चलिए आज सर आइजैक न्यूटन की इस दुनिया में चलते हैं और इन नियमों के पीछे के राज को समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सच में कोई ऐसी यूनिवर्सल रूल बुक है जो हर चीज के मोशन को कंट्रोल करती है? मतलब सुबह की कॉफी के कप से लेकर आसमान में आकाशगंगाओं के टकराने तक। और जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और ये हमारी सोच से कहीं ज्यादा आसान और खूबसूरत है। ठीक है, तो इससे पहले कि हम पहले नियम पर कूदें, ये समझना जरूरी है कि इन नियमों की नींव क्या है। देखिए, ये नियम कोई अचानक आए हुए विचार नहीं है। ये एक बहुत बड़ी तस्वीर का हिस्सा है, फिजिक्स की एक ब्रांच जिसे हम क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं। आप क्लासिकल मैकेनिक्स को ऐसे समझिए जैसे ये ब्रह्मांड के लिए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल हो। ये हमें बताता है कि चीज़ें कैसे चलती हैं जब उन्हें धक्का दिया जाता है, खींचा जाता है या फिर बस अपनी मर्जी पर छोड़ दिया जाता है। ये सिर्फ मैथ्स के फॉर्मूले नहीं हैं, बल्कि हमारे चारों तरफ जो दुनिया है ना, उसकी भाषा को समझने का एक तरीका है। और इस भाषा का जो सबसे बेसिक आइडिया है वो बड़ा सिंपल है। बल यानी फोर्स से गति यानी मोशन पैदा होता है। हर बार जब कोई किसी चीज को धक्का देता है तो उसकी स्पीड, उसकी डायरेक्शन कुछ ना कुछ बदलता है। और न्यूटन के नियम हमें यही बताते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। तो चलिए पहले नियम से शुरू करते हैं। ये नियम असल में चीजों की आदतों के बारे में है। मतलब अगर किसी चीज को अकेला छोड़ दिया जाए तो वो क्या करना पसंद करती है। तो पहला नियम कहता है कि चीजें जो कर रही हैं वही करती रहेंगी जब तक कि बाहर से कोई उन्हें छेड़े नहीं। एक रुकी हुई गेंद है तो वो रुकी ही रहेगी, और अगर कोई गेंद चल रही है तो वो चलती ही रहेगी। यहाँ पर जो सबसे जरूरी शब्द है वो है बाहरी बल या एक्सटर्नल फोर्स। इसके बिना कुछ नहीं बदलेगा। चीजों की इसी जिद को, अपनी स्टेट ना बदलने की आदत को हम इनर्शिया या जड़त्व कहते हैं। सोचिए, जब बस अचानक रुकती है तो क्या होता है? हम आगे की तरफ गिरते हैं ना। वो इसीलिए क्योंकि बस तो रुक गई, पर हमारा शरीर अभी भी चलना चाहता है। एक भारी पत्थर में एक छोटी सी फुटबॉल से कहीं ज्यादा इनर्शिया होता है, इसीलिए तो उसे हिलाने में ज्यादा दम लगाना पड़ता है। अच्छा, तो अब हम ये तो जान गए कि चीजें बिना फोर्स के क्या करती हैं। तो दूसरा नियम हमें बताता है कि जब फोर्स लगाया जाता है तब क्या होता है। असल में यही है बदलाव का इंजन। ये नियम मोमेंटम के बारे में है, जिसे आप मोशन की ताकत भी समझ सकते हैं। नियम कहता है कि आप किसी चीज पर जितना ज्यादा जोर लगाएंगे उसका मोमेंटम उतनी ही तेजी से बदलेगा। इसी को हम मशहूर इक्वेशन F = ma से जानते हैं, यानी फोर्स बराबर है मास गुणा एक्सेलरेशन। यही वो इक्वेशन है जो रॉकेट को स्पेस में भेजती है, और यही हमें बताती है कि एक कार को रोकने में कितना ब्रेक लगाना पड़ेगा। और अब मेरा सबसे पसंदीदा नियम, तीसरा नियम। यह हमें दिखाता है कि इस यूनिवर्स में कोई भी एक्शन अकेला नहीं होता। हर इंटरैक्शन एक 2 वे स्ट्रीट है। यह प्रकृति के एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस को दिखाता है। ये हर जगह है। जब कोई तैरता है तो वो क्या करता है? वो पानी को पीछे धकेलता है और पानी उसे आगे धकेलता है। जब हम चलते हैं, हम जमीन को पीछे धकेलते हैं और जमीन हमें आगे धकेलती है। हर एक्शन का एक बराबर और उल्टा रिएक्शन होता है, हमेशा, कोई अपवाद नहीं। तो ये रहे 3 नियम, इनर्शिया, एक्सेलरेशन और एक्शन रिएक्शन। अकेले अकेले ये नियम दिलचस्प हैं, लेकिन जब ये तीनों एक साथ आते हैं तो ये दुनिया बदल देते हैं। इनका असर सिर्फ लैब तक ही सीमित नहीं है, ये आसमान तक पहुंचता है। इन सभी क्रांतिकारी आइडियाज को एक जगह इकट्ठा किया गया, न्यूटन की किताब प्रिंसिपिया मैथमेटिका में। और ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये इंसानियत के लिए यूनिवर्स को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया था, जो किसी अंधविश्वास पर नहीं बल्कि मैथ्स और ऑब्जर्वेशन पर आधारित था। और सोचिए, ये बात है 1687 की, 300 साल से भी ज्यादा पुरानी। लेकिन आज भी हम जिस कार में बैठते हैं, जिस पुल को पार करते हैं, जिस सैटेलाइट से हमें सिग्नल मिलता है, वो सब इन्हीं बेसिक नियमों पर टिका है। और अब आता है सबसे कमाल का हिस्सा। न्यूटन ने इन 3 नियमों को अपनी ग्रेविटी की थ्योरी के साथ मिलाया और कुछ ऐसा कर दिखाया जो पहले किसी ने नहीं किया था। उन्होंने ग्रहों की चाल की सटीक भविष्यवाणी की। मतलब जो नियम में गिरते हुए सेब पर लागू होते हैं, वही नियम आसमान में घूमते ग्रहों पर भी लागू होते हैं।
ये एक जबरदस्त खोज थी कि ब्रह्मांड के नियम हर जगह हर चीज के लिए एक जैसे हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है ना? अगर सिर्फ 3 आसान से नियम हमारे सोलर सिस्टम के इतने कॉम्प्लेक्स डांस को समझा सकते हैं, तो हमारे इस विशाल ब्रह्मांड में और कौन सी ऐसी ही सरल और सुंदर सच्चाइयां छिपी होंगी जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।